गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ और सर्दियों का आनंद उठा रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग भी सर्दियों का आनंद उठा रहे होंगे। ख्याल रखिएगा, स्वेटर टोपी पहन के रखिएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें खाइएगा, ठीक है, जिससे आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहे, आप पढ़ाई कर सकें और पढ़ाई करने के साथ साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि नौकरी मिलना आपको सफलता के रास्ते पर लेकर जाए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूथ प्रैक्टिस सेट। यूथ प्रैक्टिस सेट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने 14 कर लिया है, 15वां करना है और यूथ प्रैक्टिस सेट करने से हम लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस पता चल जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब यूथ प्रैक्टिस सेट का हम लोग चैप्टर 7 जल था, वो हम लोग कर चुके थे। आज चैप्टर 8 है वनस्पतीय भोज्य पदार्थ। वनस्पतीय भोज्य पदार्थ चैप्टर है, इसमें भाग है, दाने हैं, दालें हैं, फल है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो ये सारा चीज़ देखने के लिए आपको लास्ट तक रहना पड़ेगा। आप लोग स्किप कर करके देखते हो, आप लोग के लिए ये अच्छा नहीं है। अगर आप लोग सफलता पाना चाहते हो तो यहाँ तक सफलता के क्षेत्र तक पहुँचने के लिए आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता। शॉर्टकट से सिर्फ और सिर्फ आपको हार मिलती है और कुछ नहीं मिलता। तो स्किप करके मत देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए। सारे क्वेश्चंस ही हैं, कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो आपके योग्य ना हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए। कमेंट लिखने में क्या जाता है, थोड़ा सा तो हाथ चलाना है बस, ठीक है। तो कमेंट भी लिखता कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर खूब किया कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। कौन सा रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होता है? ऐसा कौन सा रसायन है जो फलों को बनावटी रूप से पकाया जाता है? ठीक है, एथ्रोफोन, बेंजीन, मिथेनॉल या कैल्शियम कार्बाइड। तो आप लोग सुने होंगे कि जब भी गांव वाँव में केले वेले का पूरा पेड़ रहता है उसको घौत हम लोग यहाँ बोलते हैं। पूरा आपका जितना भी गुच्छा रहता है, पूरा जो पेड़ में जितना लगा होता है, जब उसको काटा जाता है तो उस घौत को ला के रखा जाता है। तो उसको हम लोग या तो कैल्शियम कार्बेट या तो एथ्रोफोन लगा के क्या करते हैं, उसको रख देते हैं ताकि वो पक जाए और वो 3 से 4 दिन में पक जाता है। उसके बाद उसको यूज किया जाता है। यही नहीं, ये और भी जो मार्केट में केले वगैरह आते हैं ना, जैसे हम लोग तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है इसके पास है, आधा पका है तो काटा, वो धीरे धीरे पक गया। लेकिन मार्केट में आपको जो मिलते हैं वो करीब करीब 99.99% आपको केले यही मिलते हैं जिसमें एथ्रोफोन और कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही जाएगा कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर सही जाएगा पहला एथ्रोफोन और चौथा आपका कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज काटते वक्त हमें किस कारण से रोना आता है? सल्फर यौगिक से, एंजाइम की क्रिया से, वाष्पशील सल्फुर के उत्पन्न होने से, सभी से। तो आप सबको पता है प्याज में सल्फर होता है। जिसको जो है आँख की समस्या हो, बाल की समस्या हो, स्किन की समस्या हो, वो प्याज खा सकता है। प्याज का रस अपने बालों में लगा सकता है। क्यों? क्योंकि बाल के जो यौगिक है, बाल केराटिन से बना है, साथ साथ उसमें सल्फर से भी बना है बाल। तो जब उसमें सल्फर दे दिया जाता है तो बाल और अच्छा हो जाता है। और अगर आप सल्फर उसका रस निकालते हैं और उसको बाल में लगा लें या प्याज काटते हैं आँख में, तो वही जो सल्फर गैस है उसकी ना वो रिलीज होती है और वो आपके आँख में लगती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जब सल्फर ऑक्साइड और प्याज एंजाइम करते हैं, निकलते हैं, तो एल्फेनिक एसिड बनता है जो हमारे आँख में लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिरक्षक जो रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है क्या है? बेंजोइक अम्ल है या एस्कॉर्बिक अम्ल है या सोडियम बेंजोइट है या सोडियम मेटाबाई सल्फाइट है। तो परिरक्षक मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि
प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव हम लोग को पता है बेंजोइक जो होता है वो आपके जैम में, जेली में और आपके जो फ्रूट जूस होते हैं इनमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? आपका बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चाय के उत्पादन में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में लिखना है। फायरिंग, विदरिंग, फर्मेंटेशन, रोलिंग, सॉर्टिंग, ब्लेंडिंग, पैकिंग। अब इसको आपका सही क्रम क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है हम लोग को, सबसे पहले जब चाय की पत्ती को हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको मुरझाने के लिए रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विदरिंग। विदरिंग मतलब कि उसको मुरझाने के लिए हम लोग तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद उसको रख देते हैं मुरझाने के लिए। उसके बाद में क्या है? रोलिंग। उसके बाद उसके ऊपर मोटा मोटा रोलर होता है, वो ऐसे फेरा जाता है, जैसे ऐसे मोटा सा रोलर रहेगा और चाय की पत्ती पड़ी हुई ऐसे 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 पड़ी हुई है, उस पर ये रोलर क्या कर दिया जाएगा? ऐसे चला दिया जाएगा, ऐसे चला दिया जाएगा, तो वो सारी जो चाय आपकी चाय की पत्तियां हैं वो सारी जो हरे रंग की पत्तियां रहती हैं वो सारी दब जाती हैं रोलर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फर्मेंटेशन। अब वो गीली ही पत्ती तोड़ी गई, वो मुरझा गई, उसके बाद उसको रोलर उस पर चला दिया गया। अब वो क्या हो जाएगा? अब उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर उसमें फर्मेंट होगा, फर्मेंटेशन किया जाएगा, उसमें कुछ ऐसे तत्व डाले जाएंगे जिससे आपकी चाय की पत्तियों में फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन होगा यानी कि वो खमीर युक्त हो जाएगा। खमीर युक्त होने के बाद में क्या जो हो जाएगा? फिर फायरिंग। फायरिंग मतलब क्या हो जाएगा कि उसको गर्म हवा दी जाएगी, गर्म हवा से वो सूखेगी, चाय की पत्तियां जो रहेंगी वो गर्म हवा से सूखेंगी, ठीक है। पहले विदरिंग आएगा नंबर 1 पे, फिर रोलिंग आएगा, ठीक है, नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे फर्मेंटेशन आएगा और नंबर 4 पर फायरिंग आएगा, ठीक है। फायरिंग करके क्या करेंगे? उसको सुखाएंगे। उसके बाद में सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब छटाई करेंगे, छटाई करने मतलब गंदा संदा पत्ती सत्ती जो भी होगा, कचड़ा फचड़ा जो होगा उसको निकाल कर साफ कर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? ब्लेंडिंग होगा। अब उसमें कोई चीज़ें मिलानी है, बहुत सी चीज़ें मिलानी होती हैं, कभी कभी बिल्कुल जो पत्तियां सूख के ऐंठ जाती हैं वो आपके जो बनी बनाई चाय पत्तियाँ होती गोल गोल जो हम लोग के यहाँ चाय उपयोग होती हैं उसमें पत्तियों को मिलाया जाता है। उसमें किसी अभी आप लोग के लौंग वगैरह आने लगा चाय पत्तियों में, वो सारी चीज़ जो भी मिलानी होती, कुछ भी कलर फलर जो मिलाना होता है सब उसमें मिलाएंगे और इसके बाद पैकिंग करेंगे। तो क्या आपका ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा क्या कि सबसे पहले आपका आ जाएगा विदरिंग यानी नंबर 2, इसके बाद आपका आ जाएगा रोलिंग यानी नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स यहाँ पर लिखना चाहिए था, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से अधिक होता है। किस खाद्य पदार्थ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से अधिक होता है? ओट्स में, चावल में, सेब में, शकरकंदी में, केले में, राजमा में। जो राजमा लिखा है वो राजमा ही है, ठीक है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो आपका, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि किसी भी पदार्थ में आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो आपके जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कितना ज़्यादा या कितना कम आपके जो रक्त में घुलता है, ठीक है, रक्त में घुलता है। अब इसमें पूछ रहा कि खाद्य पदार्थ ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से अधिक है। अब 50% अधिक कहाँ पर है? तो बताओ, ये ओट्स में है, तो ओट्स में आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना अधिक, कार्ब इतना अधिक, शुगर नहीं होता। चावल में आपके कार्ब होता है। देखो जब किसी को शुगर होता है तो क्या बोलते हैं? चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, गंजी नहीं खाना, यही तो बोलते हैं, या केला नहीं खाना, मीठी चीज़ें, आम नहीं खाना, यही सारी चीज़ें बोलते हैं ना। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ही सारी मतलब ये आपको शुगर में तो ये 50% से ज़्यादा इनकी मात्रा होती है। समझ गए ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो अनाज में जितना कार्ब या ग्लूकोज होता है वो आपके रक्त में जो ग्लूकोज जाकर ग्लाइकोजन जाकर जो जाके रक्त में आपके जिस तेज़ी से मिलता है उसी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है आपके शुगर में, चीनी में, आलू में, शकरकंदी में, आम में, केले में, चावल में, इन सब में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप बताओ किस में है? ओट्स में,
चावल में, सेब में, शकरकंदी में, केले में, राजमा में। तो आपको पता है ओट्स में नहीं भाई, जिसको वजन कम करना होता है ओट्स खाता है। चावल खाता है क्या? नहीं खाता है। सेब बिल्कुल खाता है। शकरकंदी नहीं खाता क्योंकि शकरकंदी मीठी बहुत होती है। केला नहीं खाता भाई, हम मोटे हो जाएंगे केला खाएंगे। राजमा खाता है। तो क्या हो गया? बी डी ई, बी डी ई यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी ई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। एल्कलाइड कहाँ है, कैरोटीनाइड कहाँ है, कुमोरिन कहाँ है, लाइकोपिन कहाँ है और फ्लेवोनाइड्स कहाँ पर है। आपको कलर बताना है कि कौन से में कौन सा कलर होता है। ठीक है, तो आइए मिला लेते हैं। एल्केलाइड आपका, ठीक है, तो एल्केलाइड आपका मिल जाएगा आपको कैफीन में। एल्केलाइड कहाँ मिल जाएगा आपको? एल्केलाइड मिल जाएगा कैफीन में। ठीक है, उसके बाद कैरोटीनोनाइड। अब कैरोटीनोनाइड मतलब आपको पता चल गया गाजर में। कैरेटीन कहाँ मिलता है? गाजर में। कुमारिन यानी कुमेरिन जो होता है, कुमेरिन कहाँ मिल जाएगा आपको? हल्दी में, भी सबको पता होगा। लाइकोपिन तो मतलब रटा रटाया है कि लहसुन में मिलेगा, अरे सॉरी टमाटर में मिलेगा। और फ्लेवोनाइड्स का आपको कहाँ मिलेगा? लहसुन में मिलेगा। यानी आपका ऑप्शन क्या सही होगा? 4, 1, 3। आइए देखते हैं कहाँ है 4, 1, 3 कहाँ है? 4, 1 कहाँ है आपका? सबसे पहले 4 कैफीन, उसके बाद गाजर नंबर 1, 4, 1 और उसके बाद नंबर 2। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं किसके? खनिज लवण, प्रोटीन के, वसा के, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण के, खनिज लवण, विटामिन के, प्रोटीन, वसा और कार्बोज के। तो आपको पता है खनिज लवण और विटामिन के होते हैं क्या? जो आपके फल और सब्जी होते हैं उसमें मिलते हैं। ठीक है, खनिज लवण और आपके विटामिन्स। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको क्या यही सब खाना पड़ता है। खनिज लवण, प्रोटीन तथा वसा नहीं मिलता है। कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण नहीं, कार्ब तो नहीं मिलता। और उसके बाद में प्रोटीन, वसा, कार्बोज। तो आपको खनिज लवण, विटामिन और रे से चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज यानी स्टार्च चीनी में परिवर्तित हो जाता है। पकाना, भाप देना, माल्ट करना या बेक करना। तो आपका जब अनाज या चीनी को हम लोग पकाते हैं, खाद्य प्रक्रमण अनाज को जब पकाते हैं तो चीनी में परिवर्तित नहीं होता। स्टार्च उसका चीनी में नहीं परिवर्तित होता। आलू है पकाओ तो चिपचिपा होता है, लेकिन चीनी में परिवर्तित होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, भाप देना, उसको अगर आप पकाते हो तो नहीं होता, भाप दोगे तो भी नहीं होगा। माल्ट करना, माल्ट करना मतलब कि आप किसी भी चीज़ मतलब स्टार्च को आप चीनी में अगर परिवर्तित करना होता है तो उसको जो है पकाना, खूब अच्छे से उसको मार्टिनेशन किया जाता है। उसका एक प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से चीनी तैयार होती है। बेक करने से भी नहीं तैयार होती, बेक को करने से सबसे जल जाएगी। तो आपका माल्ट होना ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट होता है, वह हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह देखने में सुंदर होती है। तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट अधिक होता है, इसीलिए लोग ग्रीन टी पीना चाहते हैं। और ग्रीन टी पीने से मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा होता है, इसीलिए आपको ग्रीन टी 1 कप अगर मिल जाए तो पी लेना चाहिए। WHO के अनुसार फर्मेंटेशन से बने खाद्य पदार्थों में एथिल कार्बोनेट नामक कैंसर कारक पदार्थ बन जाता है। अतः इस दृष्टि से भी ग्रीन टी अच्छी माने थे। ग्रीन टी को फर्मेंट नहीं किया जाता, ग्रीन टी को तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको छाया में सुखाया जाता है। तोड़ के उसको छाया में सुखाया जाता है और उसके बाद में उसको सीधे पहुंचा दिया जाता है। अब उसमें अगर कोई ब्लेंडिंग होती तो यही होता है कि जरकुस यानी कि आपको लेमन ग्रास मिला दिया गया, रोज़ पेटल्स मिला दिए गए, यही सब मिला दिया जाता है। अगर शुद्ध ग्रीन टी अगर आपको पीनी है और आप असम से ऑर्डर कर लो तो आपको ऐसी ही मिलती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर मैंने बता दिया ना,
हाँ सही है। प्राणिज भोज पदार्थों और वनस्पति भोज पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो आपको प्राणिज भोज पदार्थों से और वनस्पति भोज पदार्थों से सब मिलता है। आपको खनिज लवण भी बिल्कुल मिलता है, वसा वसा तो मतलब मिलता ही मिलता है, प्रोटीन आपको मिलता ही है, और तो आपका क्या चला जाएगा, आपका उपयुक्त सभी चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजैनिक घटकें होती हैं, गाइट्रोजैनिक तत्व होते हैं, घटक मतलब तत्व, गाइट्रोजैनिक घटकें नहीं होती हैं, मतलब गाइट्रोजैनिक किसमें नहीं होती है, पालक में नहीं होती है, बंद गोभी में नहीं होती है, या फूल गोभी में नहीं होती है, या सलजम में नहीं होती है। तो गाइट्रोजैनिक घटक जो होता है वो आपके पालक में भी नहीं होती, बंद गोभी में नहीं होती, फूल गोभी में, सलजम में होती है आपके गाइट्रोजैनिक अम्ल जो होता है वो। गाइट्रोजैनिक घटक उसमें नहीं पाया जाता। गाइट्रोजेनिक अम्ल पालक में, बंद गोभी में, फूल में पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है। गाइट्रोजेनिक ऐसा हानिकारक पदार्थ होता है जो थायराइड ग्रंथि में उपस्थित आयोडीन का अवशोषण कर थायराइड ग्रंथि की क्रियाविधि पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे घेगा जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो पालक भी अगर आपको जो है वो है आयोडीन की कमी है, थायराइड वगैरह है, तो कम खाना चाहिए। बंद गोभी भी कम खाना चाहिए, फूल गोभी भी कम खाना चाहिए। आप सलजम खा सकते हैं, सलजम में ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है, लाइकोपिन, एंथोजेनेट, एंथोसाइनिन या कैरोटीनाइड्स। आपको बताना है कि आपको क्या है, किसमें क्या मिलता है। तो लाल टमाटर आपको पता है कि लाइकोपिन से होता है। ठीक है, टमाटर का कलर लाइकोपिन से होता है। ठीक है, और एंथोजेनेप्थिन के कारण क्या होता है, एंथोजेनेप्थिन के कारण जो आपके हल्के पर्पल कलर आते हैं वो होता है। आपका एंथोसाइनिन जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपके जो प्याज के रंग होते हैं कत्थई टाइप के ऊपर वाले छिलके जो होते हैं वो आता है। आपका गाजर जो ब्लैक वाली आती है वो होता है। आपका चुकंदर जो होता है वो होता है। इन सब में ये तत्व पाया जाता है। और कैरोटीनाइड्स आपको पता है ऑरेंज वाले जो गाजर आती है, पपीते आते हैं, इन सबको ये कलर उत्पन्न कराता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिरके में होता है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो आप लोग को पता है एसिटिक अम्ल आपके सिरके में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर निम्नलिखित को रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, चावल, मड़ुआ। खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर निम्नलिखित को रक्षात्मक खाद्य का, रक्षात्मक खाद्य पदार्थ आपका क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रक्षात्मक खाद्य पदार्थ आपका गेहूं है, चावल है, मंडुआ है, हरी पत्तेदार सब्जी है। तो आपको पता है कि जो है खनिज लवण जो होता है जिसमें आपके मिलता है वो आपके रक्षात्मक पदार्थ गिने जाते हैं, यानी कि खनिज लवण आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है खमीरीकरण, सतह पर स्थिर रखना, मिश्रित करना, पीसना। तो आपका जो काली चाय वाली चीज़ें हैं वो आपको भी मैंने बताया, खमीरीकरण सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मिश्रित करना तो जरूरी है ही, पीस कर उसको गोली बनाना भी जरूरी है, सतह पर स्थिर करना भी जरूरी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, अगर फर्मेंटेशन नहीं होगा तो उसमें कलर जो लाल वाला आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि खमीरीकरण की प्रक्रिया से काली चाय में फाइटेट की मात्रा उत्पन्न होती है, जिससे कि कलर जो है उत्पन्न होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों का रंग हरा बनाए रखने के लिए उन्हें खुले बर्तन में पकाना चाहिए, कारण उसमें उपस्थित लोहे और सल्फर की परत क्या होने से फेरस सल्फाइड बनने के कारण गहरा हरा रंग बन जाता है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और ए सही है, आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो क्या पूछ रहा, हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग बनाए रखने के लिए इन्हें खुले बर्तन में पकाना चाहिए। ठीक है, तो सही बात है। आप कुकर में कभी भी कोई चीज़, पालक पका लो आप कुकर में, आप चुकंदर कुकर में पका लो तो देखो कलर उसका डिसकलर हो जाता है, थोड़ा सा फेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप साग पकाओ कढ़ाई में और भी खुला पकाओ, देखो वो हरा का हरा ही रहता है, आपका भी अंदाज लेना इसको। ठीक है, तो आपका ए जो है सही है।
इनमें उपस्थित लोहे और सल्फर में प्रतिक्रिया होने से फेरस सल्फाइड बनने के कारण हल्का गहरा हरा रंग बन जाता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है कि जब भाप से जो हम ढाँक देते हैं अच्छे से, कुकर में मान लीजिए ढाँक दिए, वो भाप बार बार बनती रहती है ना, तो उसका जो क्लोरोफिल वाला तत्व है, हरा रंग जो वाला समस्या है, उसके समस्या नहीं मतलब जो तत्व है, वो क्या होती है, वो उसके फैड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो आपके देखो, आप साग का पानी देखो, पानी आपका हरा हो जाता है क्योंकि वो निकल जाता है, उसमें ज़्यादातर चला जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है, आपका ए सही है और आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज आ गया, अनाज ए है इसका। अभी तक आपका चैप्टर 8 का वनस्पतीय भोज्य पदार्थ चल रहा था। ठीक है, अब आपका वनस्पतीय भोज्य पदार्थ में हम लोगों ने 16 क्वेश्चन किया। 17वां क्वेश्चन का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए शुरू होगा, अनाज। अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम है। अंकुरण जब होता है तो कोई एक एंजाइम है जो सक्रिय हो जाता है, पैपिन, ब्रोमीलिन, एमाइलेज, रेनिन। तो जो आपका अंकुरण के समय है वो एमाइलेज जो है आपका वो सक्रिय हो जाता है। अंकुरण के समय एमाइलेज सक्रिय होने का एक ये भी है कारण, क्या है, अनाज के बीज के अंकुरण के दौरान एलेरोन परत एंडोस्पर्म स्टार्च का मेटाबोलरज करने योग्य शर्करा को हाइड्रोलाइजिन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ देखा जाता है, जो जड़ों और जो है अकाजवा और हरा मिसुमुरा 1985, बेक और जिगलर 1989 की वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये तो मैंने इसमें पढ़ दिया। इसका सीधा सीधा ये जानिए कि अंकुरण के समय तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका मतलब यही हो जाएगा कि आप अंकुरण किया गया, अंकुरण में एमाइलेज आया और एमाइलेज जब आया तभी जो है वो पच सका, वरना अंकुरण पचना आराम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन नहीं होता, सीलियक रोग पीड़ित मरीजों को इसका उपयोग करेंगे छूट दी जाती है। तो गेहूं के आटे में ग्लूटेन होता है, इसलिए चिपकता है। आप जब गूंथ के रखते हो तो वो चिपकता है, चाहे कैसे भी पानी से गूंथ लो। लेकिन चावल के आटे को, चने के आटे को, मक्के के आटे को, किसी भी आटे को आप गूंथते हो तो वो गुथाता नहीं है क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सी डी सही है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, आवाज़ चली गई थी और ये मुझे पता नहीं था तो लग गया था, इसलिए मैं दोबारा इसको आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है, सोया से, चावल से, मक्के से, गेहूं से। तो आपको पता है कि गेहूं से ग्लूटेन प्राप्त होता है और किसी चीज़ से उस टर्म में सोया, चावल, मक्का से नहीं प्राप्त होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गेहूं के संसाधन से संबंधित कदमों को सही क्रम से लगाना है, शुद्धिकरण, धोना, खींचना, ब्लीचिंग, पीसना, नरम करना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, गेहूं को खींचना पड़ता है। सबसे पहले उसको पेड़ से उसको निकाल कर, काट कर, फिर थ्रेसर में डालकर गेहूं अलग करना होता है, पछोरना और छोड़ना, साफ करना होता है, उसको खींचना हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका गेहूं को क्या हो गया, सबसे पहले खींच लिए, खींचने के बाद धो लिए। ठीक है, धो लिया गया और उसके बाद में उसको नरम किया गया। नरम करने के बाद में उसको, इसका ऑप्शन आप लोग सही करिएगा। सबसे पहले गेहूं को क्या होना होगा, खींचना होगा। खींचने के बाद शुद्धिकरण आएगा। ठीक है, पहले खींचना होगा, ठीक है, उसके बाद शुद्धिकरण आएगा। ठीक है, शुद्धिकरण के बाद धोना आएगा। ठीक है, और धोने के बाद में आपका आएगा नरम करना। भाई आप जब धोएंगे तो गेहूं नरम होगा। इसके बाद नरम करने के बाद में क्या आएगा, आपका ब्लीचिंग आएगी और ब्लीचिंग करने के बाद में आपका क्या आएगा, पीसना आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही है, तीसरा, पहला, ठीक है, दूसरा, इसके बाद में छठवां, इसके बाद में आपका छठवें के बाद में चौथा, चौथे के बाद में पांचवा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या एक को है ऑप्शन ऐसा, क्योंकि उसमें आंसर गलत दे रखा है इसलिए।
पहले आपका तीसरा आएगा, चलो ठीक है, उसके बाद तीसरे के बाद में आपका क्या आ जाएगा, पहला आएगा। है कोई ऐसा? ऐसा कोई नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए, पहले आपका मैंने कर दिया, पहले आपका खींचना, उसके बाद शुद्धिकरण, उसके बाद धोना, उसके बाद नरम करना, उसके बाद ब्लीचिंग और उसके बाद पीसना। पीसने के बाद गेहूँ खाने योग्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। भ्रूण में, भ्रूण पोष में, एलेब्रॉन में और स्कुलेटेलम में। तो आप सबको पता है कि भ्रूण पोष जो होता है वो अंदर की चीज़ें होती हैं और अंदर बिल्कुल स्टार्च होता है। गेहूं का दाना कैसे होता है? गेहूं का दाना ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब गेहूं के दाने में कितनी लेयर्स होती हैं? एकदम जो अंदर की ये वाली लेयर होती है, इसी में आपके क्या होता है, इसी को भ्रूणपोष बोलते हैं, इसी में स्टार्च भरा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वनस्पतीय अन्य पदार्थ में प्रतिपोषक घटक होते हैं। फाइटोकेमिकल, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, टैनिन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटेटेट, ठीक है। फाइटेट वनस्पतीज अन्य पदार्थ, अन्य मतलब अन्न, अन्न मतलब दाना। वनस्पतीज अन्न पदार्थ में प्रतिपोषक घटक होते हैं। कौन से प्रतिपोषक घटक होते हैं इसमें? पहला होता है कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर, पहले होता है क्या? ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में आपका आता है टेनिन, उसके बाद में आता है फाइटेट्स। तो सबसे पहले ट्रिप्सिन, उसके बाद टेनिन, उसके बाद फाइटेट्स, यानी दूसरा, तीसरा और पांचवा। दूसरा, तीसरा और पांचवा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अन्न यानी अनाज प्रदान करता है ऊर्जा, आयोडीन, विटामिन ए, प्रोटीन। तो जो अनाज है वो क्या प्राप्त करता है, कराता है हम लोग को? ऊर्जा प्राप्त करता है, पता है। और अनाज हम लोग को आयोडीन देता है? नहीं। आपको विटामिन ए देता है? अनाज नहीं देता, आपको प्रोटीन देता है ना, यानी कि पहला और चौथा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड है। मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, ग्लूसिन। तो मिथियोनिन तो आपको पता है कि दाल में मिलता है सबसे कम, मतलब नहीं मिलता है। और आपका जो गेहूं में पदार्थ पाया जाता है सबसे कम पाया जाता है, वो आपका पाया जाता है लाइसिन, ठीक है। गेहूं में क्या आपके लाइसिन कम मात्रा में पाया जाता है। लाइसिन कम मात्रा में पाने की मतलब वजह से क्या होता है कि जो है वो जब आपके उसमें कठोर एवं सरल प्रकृति का होता है गेहूँ, ठीक है। ब्रेड, बिस्कुट, केक, बेकरी सारी चीज़ें उसी से बनती हैं, इसीलिए उसमें लाइसिन नहीं मिलता। लाइसिन अगर होगा तो वो रूखा सूखा होगा। रूखा सूखा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें लाइसिन होती है, उसमें ग्लूटेनिन होता है। और ग्लूटीन होने की वजह से वो चिपचिपा होता है। अगर लाइसिन होगा, लाइसिन मक्के में होता है, लाइसिन चावल में होगा, लाइसिन आपके जो है और पदार्थों में होता है, तो वो जुड़ता नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर लाइसिन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, पीला मक्का, गेहूं, बाजरा, चावल। तो आपको पता है कि पीले मक्के में कैरोटीन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि पीला रंग है और पीले रंग का मतलब होता पीले रंग का मतलब होता है कि उसमें क्या पाया जाएगा? आपका लाइसिन पाया जाएगा, वो पीला मक्का पाया जाएगा। पीले मक्के में आपका कैरोटीन पाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गेहूं के मोटीन या प्रोटीन होना चाहिए। गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड होता है, अभी मैंने बताया, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, ल्यूसिन। तो लाइसिन जो होता है वो सबसे कम मात्रा में आपके गेहूं में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? गेहूं में, बाजरा में, ज्वार में, चावल में। तो गेहूं में आपके प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन होता है, ज्वार में उतना नहीं होता, बाजरा में तो चावल में भी उतना प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन आपके गेहूं में होता है। प्रति 100 ग्राम गेहूं में आपके 11.8 ग्राम होता है, बाजरे में 100 ग्राम में 11.6 ग्राम होता है, ज्वार में 11.4 ग्राम होता है और चावल में बहुत ही नाम मात्र का होता है, इसीलिए 6.6 ग्राम प्रोटीन होता है। इसीलिए चावल खाने से लोगों का वजन बढ़ता है क्योंकि चावल में प्रोटीन कम होता है। अनाज का एक एक्सचेंज देता है, ये क्वेश्चन बहुत पहले मुझसे कोई मेरे ग्रुप पर पूछा हुआ था, मैंने उसको बताया था कि अनाज का एक एक्सचेंज आपको कितनी कैलोरी देता है। तो अनाज का एक एक्सचेंज आपको 100 कैलोरी देता है, 50 नहीं 100 कैलोरी देता है। अब वो एक्सचेंज की बात है,
एक्सचेंज की बात है कि कैसा वो अनाज है, लेकिन जब इसको आप पढ़ेंगे कहीं भी तो आपको 100 कैलोरी ही दिखेगा। ठीक है, तो आपका 100 कैलोरी, जिसको भी आपके पास जिसके पास क्वेश्चन हो पेपर होगा वो आप ऑप्शन को सही करना अपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए चावल, आटा, घी, आलू। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो फसल के समय आप आटा नहीं खरीदोगे, घी नहीं खरीदोगे, आलू नहीं खरीद। आलू तो आप हमेशा खरीद सकते हो, एक साथ खरीद के रख लोगे तो नुकसानदायक है, सड़ेगी, सड़ती ही है। गांव में आलू होती है तो आलूओं का सड़ना इतना बुरी तरीके से होता है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो आपका चावल है ये आप खरीद के रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गेहूं में पाया जाता है हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपके एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है, हिस्टोन आपका प्रोटीन होता है, ग्लूटिन आपका गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, ग्लूटिन कहाँ पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। और जो है गेहूं में पाने की वजह से ग्लूटिन, जब गेहूं को आटे को गूंथा जाता है तो वो चिपकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। चीनी को अब मिश्रित किया जाता है सफ़ेद पत्थर से, माड़ी से, सीरा से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि चीनी को सफ़ेद पत्थर से मिश्रित किया जाए, माड़ से मिश्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब चीनी पकाई जाएगी तो वो चिपचिपा हो जाएगा। सीरा से अगर चीनी मिलाया जाएगा तो दिखेगा, पता चलेगा। और फिर क्या फ़ायदा फिर सीरा से मिलाने से, जब मिठाई मिलाना उसमें तब। तो आपका जो सफ़ेद पत्थर होता है उससे चीनी में मिलावट बहुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है आपका, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति संबंधित है किससे। भूरी क्रांति गेहूं से, तिल या तेल बीज से, फूल से, रेशम से। तो भूरी क्रांति जो होती है वो आपकी मिट्टी संबंधित होती है। ठीक है, भूरी क्रांति जो होती है वो मिट्टी संबंधित होती है, आपको पता है। पीली क्रांति आपको तिलहन से होती है। ठीक है, हरित क्रांति आपकी गेहूं, चावल, इन सबको माना जाता है। रेशम के उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, और आपका भूरी क्रांति जो होती है वो आपके मिट्टी वाली चीज़ों से होती है। ठीक है, जैसे आपका आलू का चीज़ आ गया, आपका ये सारी चीज़ें भूरी क्रांति में आती हैं। ठीक है, तो भूरी क्रांति आपको बता दिया मैंने, ज़मीन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो चीज़ आपको आएंगी, आलू आ गया और ऐसे ही सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या लग जाएगा, यहाँ पर आपके ऑप्शन लग जाएगा कोई नहीं, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं होगा, यहाँ स्टार होगा। और ये जब हुआ था तो इस पर एक सब्स्टिट्यूट नंबर मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न खाद्य वर्ग में मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। फल और सब्जी, गेहूं व मोटे अनाज, घी व तेल, अंडे और मांस। तो आप सबको पता है कि फल सब्जी आदमी कितना खाता है, घी तेल कितना खाता है, अंडे मांस कितना खाता है, गेहूं और मोटे अनाज ही लोग ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है। विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, सही है। विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होती है, सही है। पोषक विरोधक अंश ज़्यादा होते हैं, या पकाने में समय लगता, कम समय लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, पकाने वकाने में समय नॉर्मल ही लगता है, जितना लगता है उतना ही लगता है। पोषक विरोधक अंश का ज़्यादा होना मतलब कि पोषक विरोध नहीं होता, पोषक ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें पोषक तत्व ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है। बार बार वही क्वेश्चन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ल्यूसिन। तो आपको पता है लाइसिन गेहूं में सबसे कम मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुक्ता जो विटामिन नष्ट होता है वह कौन सा है। तो आप सबको पता है कि वह विटामिन आपका कौन सा है, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो आपका विटामिन बी है, इसलिए ऑप्शन में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज जिस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होता है वह है मिथियोनिन, लाइसिन, वैलिन, टायरोसिन। तो आपको पता है लाइसिन जिसमें नहीं होता वो आपका क्या होता है, अपूर्ण माना जाता है। अनाज जिस अमीनो अम्ल से अपूर्ण होता है, मतलब लाइसिन जिसमें नहीं है उसको जो है आपके क्या, जिसमें अपूर्ण होता है, मतलब कि जिस अनाज में जो तत्व नहीं होता है वो कौन सा है, लाइसिन है। इसमें लाइसिन है, दाल में मिथियोनिन होता है, नहीं होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका अनाज, अनाज आपका गेहूँ आता है, दाल नहीं आता, गेहूँ, दाल दलहन में आता है, अनाज में आपके गेहूँ आता है, चावल आता है, ये सब आता है, तो उसमें आपको लाइसिन गेहूँ में नहीं मिलता। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी आ गया हम लोग का। बी में दालें चलेंगी, दालों के बारे में हम लोग जानेंगे। दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 40%, 50 और 5 से 10%। तो दालों में आपको पता है प्रोटीन कितनी होती है, 20 से 25% होती है। लेकिन सोयाबीन हो गया, इन सब में प्रोटीन, दूध वगैरह में प्रोटीन आपकी 25 से 40% पे चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें दिया है दालों में 18 से 25 या 20 से 25% प्रोटीन उपस्थित रहता है। ठीक है, मूंग, मसूर, उड़द, चना, लोबिया, चावल, अरहर, मोट आदि दालों में और अनाजों में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। दाल में प्रचुर मात्रा में होता है रेशा, प्रोटीन, कार्बोज, वसा। तो आपको पता है कि दालों में भरपूर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालें अच्छा साधन है रेशे का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। तो दाल प्रोटीन का अच्छा साधन है, रेशे का, कार्बोहाइड्रेट और वसा का नहीं है। दाल में क्या होता है, मिथियोनिन नहीं होता, इसीलिए दाल बहुत ज़्यादा गैस बनाती है। इसीलिए दाल को जब भी उपयोग किया जाए तो उसमें हींग का तड़का जरूर लगाया जाए और दाल को उपयोग करने से पहले 1 घंटा भिगो दिया जाए। उसके बाद उसको मसल के उसको पानी उसका गिरा दिया जाए, 2 बार दाल को धुल के फिर पकाया जाए। उससे क्या होता है, उसको जो सेपोनिन होता है वो खत्म हो जाता है। मिथियोनिन जो होता नहीं है दाल में, इसलिए गैस बनाता है। वो सारी चीज़ें उसमें से क्या हो जाता है, ठीक ठाक हो जाती है, आप खा सकते हो, गैस नहीं बनाएगा। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह पाचनशीलता में मदद करता है, लौह तत्व आपका बढ़ाता है और विटामिन सी को बढ़ाता है। तो जब दाल में उपयुक्त जब अंकुरण होता है तो वो ये सारी चीज़ें बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीनों सही है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सभी ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सभी है और चौथा नंबर ऑप्शन डी ऑप्शन सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 42, लाइसिन पाया जाता है दूध में, दाल में, दलिया में, चावल में। तो लाइसिन आपके दाल में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता, दलिया में और चावल में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, लाइसिन आपके जो है दाल में पाया जाता है। अंकुरित अनाज, दाल, पनीर, मांस में लाइसिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दलिया तथा दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व का उत्तम स्रोत हैं। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो आपको पता है दाल और फलों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। मैंने फलों मतलब फलियों की बात मैं करी, वो फल की नहीं, सेब, केला, अनार, इसकी बात नहीं करी मैं फलियों की बात करी। जैसे आपका राजमा हो गया, जैसे आपका लोबिया हो गया, जैसे आपका सोयाबीन हो गया, इन सब की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेम्पे बना होता है चना से, सोयाबीन से, राजमा से, लोबिया से। तो टेम्पे एक पदार्थ है जो बनता है सोयाबीन से। ठीक है, टेम्पे बनता है सोयाबीन से। ठीक, टेम्पे आपका सोयाबीन से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है दाल और फलियों में, अंडे, मीट में, अनाज और मिलेट में, सब्जियों और फलों में। उच्च जैविक मूल्य की बात हो रही है और उच्च जैविक मूल्य का जो प्रोटीन प्राप्त होता है दाल और फलियों में प्राप्त होता है। ठीक है, उच्च जैविक मूल्य की बात हो रही। ठीक है, तो शाकाहारियों के लिए दाल और फलियां जो है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है, अच्छा स्रोत है। जैसे हम लोग हैं भाई, हम लोग को तो यही सब खाना पड़ता है, दाल रोज़ खाना चाहिए पड़ता है, और जो लोग मीट वगैरह खाते वो हफ्ते में 2 दिन खा लेते, तो उनके लिए अच्छी चीज़ है, प्रोटीन वगैरह उसमें अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालों में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ हैं ल्यूटिनम, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, हेमीसेलुलोज और लेथाइरोजनम और गोइटरोजनस। ठीक है, गोइटरोजनस, ल्यूटिनिस, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, हेमीसेलुलोज, लेथाइरोजनस और गोइटरोजनस। ठीक है, तो दालों में ये सब के जो विषैले पदार्थ हैं, इसमें से क्या क्या ऐसे हैं जो दालों में पाए जाते हैं। तो आपको पता है इनहिबिटर पाया जाता है, यानी कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर, लेथाइरोजनस भी पाया जाता है और गोइटरोजनस भी पाया जाता है। ठीक है, गोइटरोजनस भी पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, लेथाइरोजनम और गोइटरोजनम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यानी दूसरा, चौथा, पांचवा यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालों में पाया जाने वाला रोधक है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बायोटीन और अवाटीन। तो दालों में कौन सा जो तत्व रोधक पाया जाता है कि कुछ विषैले तत्व दालों में पाया जाता है, इसके कारण से पाचनशीलता की मूलता कम हो जाती है। ठीक है, तो दालों में उपस्थित विषैले तत्व होते हैं जो ट्रिप्सिन होता है, जो हीमोग्लूटिनिन विष होता है, ये ताप के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, इसलिए दाल पका कर खाई जाती है, कच्ची नहीं खाई जाती है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रिप्सिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रिप्सिन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब ऑप्शन नंबर सी आ गया, फल। अभी तक हम लोग ने दाल पढ़ा, अनाज पढ़ा, अब ऑप्शन नंबर सी फल पढ़ेंगे। फल और सब्जियों के अच्छे स्रोत हैं विटामिन, पानी, ऊर्जा, प्रोटीन। तो फल और सब्जियां विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छी जेली की पहचान है पारदर्शी होना, चाकू से काटने पर नहीं कटना, खट्टी होना, इनमें से कोई नहीं। तो जब जेली पारदर्शी होती है, मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, तो अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं शरीर निर्माण आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो ताजे फल और सब्जियां सुरक्षात्मक आहार के लिए उपयोग किए जाते हैं, ऊर्जा देने और शारीरिक निर्माण के लिए तो जो करे वो करे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षात्मक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आपको सुना होगा आप लोगों ने, खून कम है तो बोलते हैं कि आप जो हरी सब्जी खाओ, आप पालक का जूस पियो, आप चुकंदर का जूस पियो, आंवला खाओ, तो क्या वो हरी सब्जियां ही तो हैं। ठीक है, निम्नलिखित टेस्ट से पैक्टिन की मात्रा को मापते हैं, अल्कोहल टेस्ट से, बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट से, जेल मीटर टेस्ट से या सीट टेस्ट से। तो आपका जो पैक्टिन की मात्रा को नापते हैं हम लोग, वो आपके एक तो हम लोग नापते हैं किससे, बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट से। पैक्टिन को हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि पैक्टिन है वो जमा हुआ है और उसको बॉयल करेंगे तो शायद वो क्या करे, घुल जाए, टूट जाए, फूट जाए, ऐसा कुछ हो है। इसके बाद में सीट टेस्ट, सीट पर पैक्टिन को फैलाएंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह से क्या व्यवस्था है। ठीक है, उससे सीट से नहीं, जेल मीटर से, जेल मीटर है, जेल मीटर होता है, उससे जो है उसको नापेंगे। जेल मीटर होता है कि एक मीटर होता है जो जेल को नापने के लिए काम करता है, मतलब पैक्टिन है, पैक्टिन में जेल कितनी मात्रा में कैसे। सीट तो जो है जो चीज़ें फैलाने वाली होती हैं उनको, जो चीज़ें गाढ़ी होती हैं वो कितना फैली तो गिरी तो नहीं, ये सारी चीज़ सीट पर नापी जाती है। जैसे मान लीजिए सीट पर आपके क्रीम नापी जा सकती है, सीट पर आपके जैम नापा जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या आपका ऑप्शन नंबर आएगा, इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और तीसरा, दूसरा और तीसरा, आपका दूसरा और तीसरा होना चाहिए ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही नहीं है, तो आप मान लेना दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये आप लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। पैक्टिन पाया जाता है केले में, अमरूद में, गेहूं में, अंडे में। पैक्टिन तो आपको पता है, पैक्टिन आपके केले में नहीं, आपके अमरूद में, आपके आम में, आपके संतरे में, ठीक है, इन सब में पैक्टिन पाया जाता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है पैक्टिन नींबू प्रजातियों वाले फलों में, अमरूद, सेब, गूसबेरी, क्वींस आदि में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च है। वैसे स्टार्च तो केले में भी मिलता है, ठीक है, स्टार्च केले में भी मिलता है। तो आपका अमरूद इसमें लिखा हुआ है, लेकिन स्टार्च केले में भी मिलता है, इसलिए ये दोनों आपके, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा दोनों, पैक्टिन केले में भी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिएगा इसको। वैसे केले में भी पैक्टिन मिलती है, मुझे जहाँ तक पता है। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है जैम, जेली, अचार, उपयुक्त सभी। रसाकर्षण, ठीक है, मतलब कि जो है आपका जो ये चीज़ें बनती हैं उसमें तो आपका क्या होता है कि जैम में भी रस वाला सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें अगर आप पानी चीनी मिलाकर इसको चाशनी नहीं बनाएंगे, नहीं बनेगा। जेली भी और अचार भी आपका मीठा अचार बनता है, उसमें भी रस का एक महत्व होता है, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, तेल हो, चीनी हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो रसाकर्षण का सिद्धांत संचित करने के लिए उपयोग होता है भाई।
अचार में आप तेल डाल रहे हैं तो वो रस है, ठीक है। आप चीनी डाल रहे हो, उसको सीरा बना रहे हो, चाशनी बना रहे हो तो वो संरक्षित है, तो वो रस है। जेली बना रहे हो वो संरक्षित है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सभी हो जाएगा भाई, सबको आप संरक्षित करते हो ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ऑप्शन नंबर आपका आ गया है डी, नहीं अभी डी नहीं आया ऑप्शन। चीनी का जेली में कार्य है बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना, स्वादिष्ट बना, रंग प्रदान करना। तो मैं बताऊं बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना ठीक है। चाशनी आ जाती है तो बैक्टीरिया जो है उतना नहीं लगता ही नहीं। हम लोग आंवला का मुरब्बा बनाते हैं, चाशनी बनती है, कहाँ उसमें बैक्टीरिया लगता है। लेकिन अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना, जो अतिरिक्त जल मतलब जल जो ज़्यादा है उसको जेली में बांध कर जो है चीनी रखती नहीं है, उस चीनी क्या करते हैं, घोल कर चीनी आपके रस को, जो चीनी अतिरिक्त पानी रहता है उसको घोल कर गाढ़ा बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ऑप्शन डी, सूखे मेवे। एल्फाटॉक्सिन पाए जाते हैं किसमें, मूंगफली में, सेब में, दूध में और पनीर में। तो अल्फा टॉक्सिन आपका मूंगफली में पाया जाता है। अल्फा टॉक्सिन आपका किसमें, मूंगफली पाया जाता है। सेब सोयाबीन में नहीं, सेब में नहीं पाया जाता, दूध में नहीं पाया जाता, पनीर में। जो हम लोग छिलका खाते हैं ना उसका, मूंगफली का लाल वाला, वो आपका अल्फा टॉक्सिन का पदार्थ होता है। उसको जब हम लोग खाते हैं तो मूंगफली का जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में उस हिसाब से नहीं लगता जिस हिसाब से लगना। जैसे हम लोग बादाम खाते हैं तो बादाम का छिलका खाते हैं, तो अगर उस हिसाब से प्रोटीन उसका एब्जॉर्ब नहीं होता जिस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे मेवे से सिर्फ एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ई आ गया, और ई में लहसुन में कौन सा तत्व तो भरपूर मात्रा में होता है, कैरोटीनॉइड्स आपका ये उसमें होता है जो ऑरेंज कलर का होता है, लिकोपिन जो लाल रंग का होता है, फ्लेवोनाइड्स आपका जो सफ़ेद रंग का होता है, और कौमारिन आपका। तो फ्लेवोनाइड्स सफ़ेद रंग के पदार्थ में मिलता है, गोभी में, लहसुन में, इन सब में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सूची 1 में दिए गए सूची 2 में मिलान करना है आपको। क्यूकमिन काली मिर्च, यूजिनियल लहसुन, एलिन लौंग, ओलियोरेजिन सौंफ, सिनकोल इलायची और हल्दी। अब आपको मिलाना है किसमें क्या मिलता है, ठीक है। करक्यूमिन आपको मैंने पहले बताया था हल्दी में मिलता है, किसमें मिलता है, करक्यूमिन आपका हल्दी में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 6 सही है, पहला 6 है। उसके बाद यूजिनियल आपको कहाँ मिलेगा, उस यूजिनियल आपका मिलेगा लौंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। उसके बाद एलिन, एलिन आपको कहाँ मिलेगा, एलिन मिलेगा आपको लहसुन में, एलिन आपको लहसुन में भी मिलता है, ठीक है, मतलब लहसुन में एलिन भी मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद ओलियो रेजिन कहाँ मिलेगा आपको, ओलियो रेजिन आपको मिलेगा काली मिर्च में, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। और आपका सिनकोल, सिनकोल किस में मिलेगा, आपकी इलायची में, यानी कि 5वां आपको, 6वां, तीसरा, दूसरा, पहला, 5वां। ऑप्शन देखिए, 6वां, 6वां, तीसरा, दूसरा, पहला, 5वां, ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिन नामक यौगिक, एलिन नामक यौगिक निम्न में से किस में पाया जाता है, लहसुन में, हल्दी में, दालचीनी में, लौंग में। तो एलिन जो होता है वो आपका लहसुन में पाया जाता है, ठीक है। लहसुन में ही आपका फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है जो कलर के लिए होता है, और एलिन नाम का आपका तत्व होता है वो किसमें, लहसुन में पाया जाता है। एलिन नामक एक यौगिक होता है जो लहसुन में पाया जाता है, यह एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट गुण वाला होता है। लहसुन में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में पाता है, इसीलिए लहसुन बहुत अधिक बदबू करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बदबू करना। इनफैक्ट वो महकता है लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं बदबू करना, खा लो तो पूरा दिन मुंह से स्मेल आती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मसालों में जीवाणु विरोधी प्रभाव हैं, सौंफ, हल्दी, हींग, जायफल, लौंग। किन मसालों में ऐसे हैं जीवाणु रोधी, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि जीवाणु रोधी आपका जायफल है, ठीक है, लौंग है आपका, इसके बाद में आपका हींग है, हल्दी भी है आपकी, ठीक है, ये सब जीवाणु रोधी हैं,
ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। हल्दी है, आपको एंटीबैक्टीरियल है, आपको पता है, एंटी फंगल है। ठीक है, जायफल, जायफल भी एंटीबैक्टीरियल है, लौंग भी एंटीबैक्टीरियल है, और हींग भी जब गैस वगैरह बनता है एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, और सौंफ, सौंफ भी हजम हजम करने के लिए ठीक होता है, लेकिन एंटीबैक्टीरियल नहीं, कहीं कटता है तो वहाँ नहीं लगाया जाता। इनफैक्ट हींग भी कहीं कटता है तो नहीं लगाया जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर सही होना चाहिए क्या, हल्दी। ठीक है, दूसरा और चौथा और आपका पांचवा, दूसरा चौथा पांचवा, दूसरा तीसरा चौथा है, पहला दूसरा तीसरा है। ठीक है, और जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा दिया हुआ हींग, चौथा दिया हुआ है आपका जायफल, और लौंग नहीं है, हल्दी भी है इसमें। तो आपको ये मिलाना है क्या, दूसरा भी मिलाना है आपको, चौथा भी मिलाना है, और पांचवा आपको लिखेंगे, दूसरा चौथा और पांचवा, ये आपका आंसर होगा। आप इसको सही करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग के सक्रिय मूल तत्व हैं थाइमोल, एनीथॉल, साइनोल, यूजिनॉल। तो आपको पता है यूजिनॉल जो होता है ये आपका लौंग का सक्रिय तत्व है, यूजिनॉल। लौंग साइजिटियम एरोमेटिकम पेड़ से प्राप्त होता है, यह समुद्र के किनारे पेड़ होता है। इसका नाम क्या होता है, यूजिनिया नाम होता है इसका, यूजिनिया फेरोफाइलस नाम होता है, इसीलिए इसमें यूजिनॉल 90% पाया जाता है। और इसका क्या होता है, ये एंटी फंगल, ठीक है, होता है, जो आपके जो है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल यूज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। हींग, केसर, लौंग, जावित्री, हल्दी, मेथी दाना, फूल है या कली है, यही सब आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलाते हैं। हींग क्या है, हींग आपका गोंद है, जो राल, गोंद राल होता है, जिसको रेजिन हम लोग बोलते हैं, तो आपका हींग है। आइए हम लोग मिलाते हैं, हींग आपके इसमें आ जाता है। केसर, आपका केसर कहाँ चला जाएगा, सुगंधित पराग होता है केसर, आप सबको पता होगा, सुगंधित केसर पराग होता है। ठीक है, लौंग, आपको पता है लौंग क्या होता है, लौंग आपका जो है फूल की कली होती है, लौंग आपकी क्या होती है, फूल की कली होती है। जावित्री क्या होता है आपका, जावित्री जो है गूदादार नारंगी छिलका होता है। जावित्री जो होता है वो क्या होता है, छिलका होता है, आप सबको पता है, बहुत सुंदर तरीके का होता है जावित्री। हल्दी आपकी, हल्दी क्या होती है, हल्दी जड़ होती है, हल्दी क्या होती है, सुरभित जड़ होती है हल्दी। और मेथी दाना आपका क्या होता है, मेथी दाना आपका क्या होता है, मसूर दाल, नहीं मसूर दाल नहीं होता, मेथी दाना जो होता है वो आपका बीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीज नहीं है, आपको यहाँ पर बीज लिखना है, मसूर दाल गलत है, मसूर दाल नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है बीज। मेथी दाना क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, मेथी दाना क्या होता है, बीज होता है। अब आप इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब बीज मैंने लगा दिया है, तो आप इसमें देख लीजिए क्या होता है। चलिए मैं इसको दिखा देती हूँ, मैं बता देती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हींग यानी गोंद आएगा, इसके बाद में आपका आ जाएगा केसर सुगंधित पराग 4, इसके बाद में आपका आ जाएगा लौंग, लौंग चला जाएगा आपका फूल का कली यानी पहला, तो आपका ये तीसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोनिक अम्ल और हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल दोनों इसमें से, क्लोरिक अम्ल दोनों इसमें से क्या होता है, श्रावित होता है। जब मसाले हम लोग ज़्यादा खाते हैं दोनों श्रावित होता है। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 था। चैप्टर नंबर 8 आपका था क्या, चैप्टर नंबर 8 आपका क्या था, वनस्पतीय भोज्य पदार्थ। चैप्टर नंबर 8 वनस्पतीय भोज्य पदार्थ। तो आप लोग का आज चैप्टर 8 खत्म हो गया, आज भाग 15वां था। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 16 के साथ, और 16 के साथ पार्ट मिलेंगे, और चैप्टर नंबर हम लोग का 9 होगा। 9 चैप्टर हम लोग का कौन सा है, आइए हम बता देते हैं, उसको भी पेय पदार्थ होगा हम लोग का। ठीक है, तो फिर सेशन कैसा लगा बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं इतना खोजबीन करके लेकर आती हूँ, तो उसका आप लोग प्रतिक्रिया कीजिए, लाइक करके, कमेंट करके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से, तब तक के लिए बाय।